खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमको ये समा दिया है कि हम परमेश्वर का वो जिंदे खुदा का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। समीना, आज की जो मीटिंग है, आज की मीटिंग नाइट प्रभु भोज है। वचन में लिखा था जिस रात प्रभु यीशु ने पकड़ाए जाना था उसी रात रोटी ली और रोटी को तोड़ा और कहा ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है। उसके बाद में प्रभु ने प्याला लिया, वो प्याला लेकर कहा ये प्याला नेम का लहू है, अर्थात जो आप सभी के लिए बहाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। सच जानिए, प्रभु ने जो कहा था वो कर दिखाया। क्रूस पर प्रभु का लहू बहाया गया, क्रूस पर प्रभु यीशु को लटकाया गया, प्रभु यीशु जी के कील ठोके गए, प्रभु यीशु जी का लहू बहाया गया, उसका मार नोचा गया। लेकिन याद रखिए, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तीसरे दिन वो प्रभु यीशु से मुर्दों में से जी उठा। सच जानिए, जीवन खुदा है, जिंदा खुदा है। हालेलुया। जो उस पर आकर में परमेश्वर का विश्वास करता है उसके जीवन में बहुत ही फल होता है। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करना अनंत जीवन को प्राप्त करना है। हालेलुया। वो जीता हुआ खुदा, वो सर्वशक्तिमान खुदा आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहता है, आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। जो कोई विश्वास करता है, सच जानिए, वो प्रभु यीशु मसीह से बहुतायत का फल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हर एक जन जान ले कि आज की जो मीटिंग है प्रभु भोज की, हालेलुया, आज बहुत सारे लोग हैं, चर्च के काफी लोग हैं जो आज नाइट मीटिंग के कारण नहीं आ सके। उनके लिए व्हीकल का, किसी सोर्स का इंतजाम नहीं था। हालेलुया, वो नहीं आ सके। हालेलुया। लेकिन सच जानिए, लेकिन जितने भी आए हैं और जितने लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर ने कहा जो ज्यादा होते हैं वो ज्यादा लेंगे। हमें जो कम होते हैं वो कम लेंगे। प्रभु यीशु से जीवन खुदा है, जो आपके मन को देखता है। जो कोई जितने मन से होता है उतने मन से खुदा उसको दे देगा। हालेलुया। वो सामर्थी खुदा है, वो जलाली खुदा है, वो पराक्रमी परमेश्वर है जो आपके जीवन में 100% काम करना चाहता है। आज अगर चाहते हो उसका काम हो, अगर चाहते हो हमारे जीवन में बड़ी ब्लेसिंग हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में वो सोचा काम हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर करे, मैं सच कहता हूं, अपना मन उसके लिए खोल दो। हालेलुया। जो कोई जितना मन खोलता है उतना ही यीशु से पाता है। हालेलुया। देखिए, आज हम सीखेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मत्ती 26 चैप्टर को निकालेंगे, उसकी 16, 17, 18 से लिखा कि खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि तू कहाँ जाता है कि तेरे लिए हम फसा खाने की तैयारी करें। उसने उससे कहा कि नगर में अमोक नामक का एक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो कि गुरुजी कहता है कि मेरा समय निकट है और मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ फसा का पर्व मनाऊंगा। हालेलुया। वचन में लिखा जो खमीरी रोटी का दिन था, फसा के त्योहार का दिन था, प्रभु यीशु जी चाहता था कि मेरा धरती पर जो समय थोड़ा रह चुका है, मैं अपने चेलों के साथ वो फसा का पर्व मनाऊं। हालेलुया। उनके साथ बैठकर खाना खाऊं। हालेलुया। और चेले कहने लगे कहाँ तेरी तैयारी करें? उसने कहा सामने नगर में जाओ, वहाँ अमोक नामक का एक व्यक्ति मिलेगा। कौन सा? अमोक नामक का व्यक्ति मिलेगा। जब आप वहाँ जाओगे उसको कहना है प्रभु के लिए कहाँ तैयारी की हुई है, प्रभु के लिए
लूका की बुक 22:12 में, वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखाएगा और वही तैयारी होगी। उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, जब वो वहां पहुंचे जहां अमोक नामक का व्यक्ति था, अमोक नामक के व्यक्ति के घर में पहुंचे, वो अटारी में ले गया, ऊपर सुधारे में ले गया। तो वहां सच जानिए, जैसे यीशु ने कहा था, उस आदमी ने तैयारी की हुई है, यीशु उससे मिला नहीं है, चेले अभी उससे मिले नहीं है, लेकिन उसने पूरी की पूरी तैयारी की हुई है यीशु की और यीशु के चेलों के लिए। हालेलुया। सच जानिए, उसके मन को तैयार करने वाला कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो दूर से ही आदमी के मन को तैयार कर देता है। आज सच जानिए, आपका मन परमेश्वर ने तैयार करना चाहता है। जो कोई इस पर विश्वास करता है, जो कोई इस पर फेथ करता है, मैं सच कहता हूँ, प्रभु यीशु से उसके मन को तैयार कर देता है। आमीन। हालेलुया। देखिए जब ऐसा हुआ लूका 22:14 में, जब वह घड़ी आ पहुंची उसकी बंधुआ में, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले मैं आपके फसा तुम्हारे साथ खाऊंगा। देखिए वहां प्रभु ने कहा कि मुझे बड़ी लालसा थी, मुझे बड़ा प्यार था कि मैं दुख भोगने से पहले आपके साथ वो फसा खाऊं, आपके साथ वो फसा खाऊं। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ने प्यार किया है, क्या वैसा इंसान भी प्यार कर सकता है? यस और नो? हालेलुया। अपने मन को तैयार कीजिए वैसा प्यार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ वहां कहा कि मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले वो फसा मैं तुम्हारे साथ खाऊं। हालेलुया। देखिए उसको पता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको पता है कि मैं जय पाने वाला हूं, मैं मुर्दों में से जी उठने वाला हूं, मैं ये दुख धोकर क्रूस पर भी चढ़ाया जाऊंगा लेकिन मैं जी उठूंगा। वो सारी इस बातों को जानता था, क्योंकि सारा टाइम सारा वक्त यीशु मसीह से चलता है। किससे चलता है? यीशु मसीह से चलता है। लेकिन फिर भी उसने वो दुख भोगना चाहा और दुख भोगने से पहले अपने चेलों के साथ बैठकर खाना खाना चाहा, उनके साथ स्पेशल मिलना चाहा। क्या आपका मन प्रभु के लिए समय तैयार नहीं हो रहा? आज एक आदमी एक संडे चर्च आता है, दूसरे संडे को दिखता नहीं है। एक मीटिंग को कर लेता है, सोचता है कि मैं अब मीटिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं मीटिंग को कर चुका हूं। आज ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि इंसान आपका परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए अपने मन को नहीं खोल रहा। उसको लगता है कि मैं ज्यादा कर रहा हूं। मैं सच कहता हूं, ज्यादा नहीं, आप बहुत कम कर रहे हो। जो प्रभु इतना ज्यादा प्यार करने वाला खुदा है, इतना ज्यादा वो प्यार करने वाला खुदा है, उसने सर्वशक्तिमान प्रभु ने साफ साफ वहां कहा कि दुख भोगने से मुझे पहले लालसा थी कि मैं आपके साथ फसा खाऊंगा। हालेलुया। आज देखिए, आज ना हम अपने घर में यीशु को इनवाइट कर चुके हैं, क्या हम अपने दिल के दरवाजे को यीशु मसीह के लिए खोल चुके हैं? मैं सच कहता हूं, हालेलुया, जो यीशु के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोलता है उसके लिए बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। मिरेकल्स होंगे, मिरेकल्स। हालेलुया। लेकिन मिरेकल के साथ साथ वो रब्बी प्यार करने वाला खुदा है, वो इतना ज्यादा प्यार करने वाला खुदा है कि हर एक आदमी के साथ वो चाहता है मैं देखो, मैं उसके साथ मिलो। जितनी देर तक आप उसे भवन में, उसकी मीटिंग में बड़ी लालसा नहीं रखते कि मैं जाऊं और यीशु को मिलूं। हालेलुया। मैं अपने प्रभु के दास में, अपने पास्टर में, हालेलुया, मैं यीशु को देखता हूं। इसको देखता हूं, यीशु को देखता हूं। हालेलुया। उसके हाथ का स्पर्श यीशु का स्पर्श है।
उसकी आवाज यीशु की आवाज है, उसकी प्रार्थना यीशु की प्रार्थना है। जो कोई विश्वास रखता है, तभी प्रभु ने कहा कि अगर वो मर भी जाए तो वो जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए लोग, जिंदा खुदा बहुत ज्यादा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। कितना कितना ज्यादा यीशु से प्यार करता है। वचन में लिखा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को दे दिया कि जगत नाश ना हो बल्कि बचाया जाए। वो जो कुछ कर रहा है आपको बचाने के लिए कर रहा है। देखेंगे उसका प्यार कितना है। लास्ट टाइम भी अपने चेलों के साथ वो मिलना चाहता है, उनके साथ प्रसाद खाना चाहता है। हालेलुया। आज आप भी प्रभु के चेले हो, आज आप भी प्रभु के लोग हो। आपके साथ यीशु मसीह का मिलना, उसके साथ बातचीत करना, हालेलुया, प्रभु यीशु के साथ लगाव करना आपके लिए जाहिर है कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ। जो कोई अपने आप को ऐसा बनाएगा, मैं सच कहता हूँ, अनंत जीवन उसका। जो कोई अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करेगा, अनंत जीवन उसका। ब्लेसिंग उसकी है, पावर उसकी है, ग्रेस उसकी है, सुपर मसा उसका है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आगे लिखा इसकी 16 में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक मैं परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो जाए, तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने वह कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांटो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं। लूका 14 में बने रहिए, उसकी 16, 17, 18 तक। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए, तब मैं दाख का रस आपसे कभी ना पियाऊंगा। हालेलुया। ये देखिए, जो आज प्रभु भोज, हालेलुया, अपने मास्टर के हाथ से ले रहे हैं। सच जानिए, अगर वो बने रहे, लास्ट तक बने रहे, तो एक दिन आएगा वो यीशु के हाथ से लेंगे। किसके हाथ से लेंगे? किसके हाथ से लेंगे? यीशु के हाथ से। हालेलुया। किसके हाथ से लेंगे? यीशु के हाथ से। हालेलुया। कौन कौन चाहता है मैं यीशु के हाथ से लूं? अपने हाथों को हिलाते रहिए जोर से। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मैं यीशु मसीह के हाथ से लो वो प्रभु भोज, जब प्रभु का राज्य आए तो मैं यीशु मसीह के हाथों से वो प्रभु भोज लो। अगर आप ऐसा चाहते हो, सच जानिए, आज राज्य के लिए तैयारी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज राज्य के लिए तैयारी करो। सच जानिए, प्रभु का राज्य निकट आ चुका है। प्रभु का राज्य निकट आ चुका है। आप तैयार हो जाइए। राज्य में काम होगा प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। वो सर्वशक्तिमान, वो रब्बी खुदा आपके जीवन में काम करेगा। जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे, उतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह से लोगे। हालेलुया, हालेलुया। उसका हाथ ढीला नहीं है, प्रभु का हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया। कि थोड़ा थोड़ा दे, गुजारा ना हो। हालेलुया। उसके हाथ मजबूत है। वचन में लिखा, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उसके हाथ सिद्ध हो जाते हैं, उसके घुटने थरथराते नहीं हैं, घुटने सिद्ध हो जाते हैं। और सच जानिए, प्रभु ने कहा, ढीले हाथों को कहो कि दृढ़ हो जाए, थरथराते हुए घुटनों को कहो कि सिद्ध हो जाए, क्योंकि तुम्हारा यीशु आ रहा है। हालेलुया। सच जानिए, यीशु आ रहा है। हालेलुया। आज का प्रभु भोज इस जात में, आप बहुत से लोग हैं जो चर्च में नहीं आए, लेकिन वो सोच रहे होंगे, हालेलुया, कि हम कैसे जाए।
में हालेलुया अपना ज्यादा कर्तव्य दिखाते हैं, वो मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु से जिंदा खुदा है जो आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। देखिए परमेश्वर के जिंदा वचन में उसने वो प्याला लिया और प्याला देकर कहा आपसे मैं बांट लो, आपसे मैं क्या करो, बांट लो, ये वो लहू है। हालेलुया। मेरे नेम का, मेरे वादे का लहू जो आप लोगों के लिए बहाया जाएगा। इन लोगों के लिए आज जानिए प्रभु का लहू किसके लिए बहा, मेरे लिए बहा। किसके लिए बहा, मेरे लिए बहा। देखिए इसकी लूका 22:19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद कहकर तोड़ी और उसने ये कहते हुए दी कि ये मेरी देही है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, और मेरे स्वार्थ के लिए ऐसा ही किया करो। प्रभु ने रोटी ली और रोटी को तोड़ा और कहा ये लो, ये रोटी मेरी देही है, मेरा शरीर है, ये रोटी मेरा शरीर है। इसी रीति से उसने भोजन के बाद में कटोरा भी लिया और ये कहते हुए दिया कि मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, उसने कहा कि ये रोटी मेरा शरीर है और ये प्याला मेरा लहू है। हालेलुया। जब भी कभी पियो और याद करो। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह इन सभी बातों को जानता था कि रोटी जो उसने तोड़ी, उसने कहा मेरा शरीर तोड़ा जाएगा, प्याला उसने दिया, उसने कहा ये मेरा लहू बहाया जाएगा। हालेलुया। साथ जानिए उसने दाम देकर हमको मोल लिया है। कैसे लिया है? दाम देकर यीशु मसीह ने हमको मोल दिया है। आज हम कैसे अपने बार बार मर्जी करें, आज हम कैसे उल्टे फिर जाए, कैसे हम अपने उन दोस्तों को देखकर, अपने रिश्तेदारों को देखकर, दुनियादारी को देखकर, जो पाप वाले सभी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पाप में हैं। हालेलुया। हम किसी को भी देखकर आप खुद पाप की तरफ नहीं जा सकते। समझ रहे? उनमें से अच्छे भी लोग होंगे, अच्छी बातों को पकड़िए, बुरी बातों को नहीं पकड़ना। हालेलुया। हम उनको देखकर कैसे पाप में चले जाए, कैसे उस प्रॉब्लम में चले जाए, कैसे उस धोखे में चले जाए। हालेलुया। जो यीशु मसीह के साथ बनाता रहता है अपने आप को खरा बनाता है। मैं सच कहता हूँ हालेलुया हालेलुया। वो खरा आदमी यीशु मसीह को भाता है, वो वफादार आदमी, वो विश्वासी, हालेलुया, वो विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह को पसंद आता है। आप अपना पूरे का पूरा दिल उस पर लगा दीजिए, आप अपनी पूरी की पूरी जान उस पर लगा दीजिए, आप अपनी पूरी की पूरी बुद्धि उस पर लगा दीजिए। मैं सच कहता हूँ वो परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा, वो परमेश्वर। आज आपको अगर पता हो कि रास्ते में मुझे कोई प्रॉब्लम है, हालेलुया, मेरे दुश्मन मुझे घेरने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं, हालेलुया, मुझे चोट लगाने के लिए, मुझे नुकसान करने के लिए वो मेरी तरफ ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं, हालेलुया। क्या हम जाएंगे वहां? जाएंगे या नहीं? हालेलुया, नहीं जाएंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह का दिल देखिए, यीशु मसीह का दिल, वो कितना प्यार करने वाला खुदा है, वो कितना ज्यादा मोहब्बत करने वाला खुदा है। उसको पता है कि मेरा शरीर तोड़ा जाएगा, मेरे 39 घोड़े लगेंगे जिन पर कील लगे होंगे, जब वो पड़ेंगे, जब खींचे जाएंगे और मांस भी साथ में खींचा जाएगा। हालेलुया। लहू के सीधे उड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु इन बातों को सभी को जानता है। आज बहुत से लोग हैं जो चर्चेस में आते हैं, जहाँ यीशु को बातें हैं, वो समझ नहीं रहे, अपने आप को गहरे में लेकर नहीं जा रहे।
प्रभु को पता था मेरा बंधन तोड़ा जाएगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन वो उतावला था इस काम के लिए। वो उतावला हालेलुया पूरी प्लानिंग में था, जल्दी में था। प्रभु यीशु मसीह उस काम को जो पूरा करने आया था उसका 100% इरादा था हालेलुया पक्का, पूरे पक्के तरीके से प्रभु यीशु मसीह उस काम को करने के लिए आया था। अगर वो ना जान देता तो हमारा ब्लड का पाप कैसे माफ होता? जो ब्लड में आदम से पाप आ चुका था, जो पीढ़ी से पाप आ चुका था, वो पाप कैसे खत्म होता? समझ रहे हो? हालेलुया। उस पाप को क्षमा करने के लिए, उस पाप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दे दी। हालेलुया। लेकिन इतना ज्यादा वो चेलों से प्यार करता था, अपने लोगों से प्यार करता था कि उनके साथ बैठना चाहता था। वो एक ऐसी रीत देना चाहता था, समझ रहे हो? हालेलुया। आगे पीछे देखिए किसको नींद आ रही है? हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। आज जो भी आदमी परमेश्वर में बना रहता है वो परमेश्वर से बहुत पाता है। हालेलुया। बहुत वो रब्बी खुदा ये परमेश्वर पूरा कर पूरा कर दे खुदा। जो ग्रेस देकर झुकना चाहते हैं, ग्रेस दे अपने लोगों को। पिता झुके, पिता उनको ऐसा ही अच्छा लगता है, ऐसे। हालेलुया। देखिए आज परमेश्वर हर एक आदमी से, वो प्रभु ने तभी कहा कि जब तक मैं आ ना जाऊं आप लोग भी लगातार ऐसे करें। लगातार क्या करें? ऐसे करें। पौलुस कहता है कि प्रभु कहता है कि जब तक मैं आ ना जाऊं लगातार आप ऐसे करें, इस बातों का प्रचार करते हैं लगातार। हालेलुया। आज सच जानिए प्रभु यीशु से चाहता है कि आप याद रखो, एक एक आदमी जो यीशु में है याद रखो कि क्रूस पर जो उसका लहू बहा है वो बाहुबला लहू वो मेरे लिए बहा है। किसके लिए बहा है? मेरे लिए बहा है। हालेलुया। उसके लहू की कीमत हालेलुया बहुत बड़ी है। हालेलुया। उसका लहू से शैतान डरता है, शैतान कांपता है उसके लहू से। उसके लहू की पावर्स बड़ी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। प्रेज लॉर्ड। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट तू काम कर इन सभी की लाइफ में, सभी के जीवन में काम कर। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। हर कोई याद रखो कि प्रभु भोज में उसकी जात में ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ? उसकी जात में ले रहा हूँ। हालेलुया। उसका लहू मेरे लिए बहा। किसके लिए बहा? मेरे लिए बहा। हालेलुया। उसने क्रूस पर जात मेरे लिए दी। किसके लिए दी? मेरे लिए दी। हालेलुया। कितना ज्यादा प्रभु प्यार करता है अपने लोगों से। हालेलुया। हालेलुया। देखिए जोना की बुक निकाली है। आपने देखा कि प्रभु कैसे उसको लालसा दी कि मैं अपने लोगों के साथ बैठूं और उनके साथ प्रभु भोज करूं। क्या करो? प्रभु भोज करो। आज आपको भी ये लालसा होना चाहिए।
प्रभु भोज कोई आम नहीं है, प्रभु भोज कीमती है। यीशु का लहू कीमती है, यीशु का लहू कीमती है। हालेलुया। हाँ देखिए, हाँ यूहन्ना 13 चैप्टर। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि मैं जग को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो उसने अपने लोगों से एक जगत में थे प्रेम वह रखता था और अंत तक वैसा ही प्रेम रखा। जब प्रभु ने जान लिया कि वह मेरी घड़ी आ पहुंची है, मेरी घड़ी, वो जैसा प्रेम रखता था वैसा ही हर किसी के प्रेम रखना चाहता था। आमीन। वो एक ऐसी नींव डालकर गया है जिस पर हमको खड़े कर दिया गया है। हालेलुया। उसकी नींव पर उसके जैसा हमको बनना है। हालेलुया। प्रभु के जैसे हमने भी चलना है। देखिए वो लास्ट आके ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसा प्रेम उसने शुरू से किया वो चाहता था कि लास्ट तक में मैं वैसा ही प्रेम करूं। वैसा क्या करूं? प्रेम करूं। आगे लिखा इसके 3 में, यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर उसने अपने ऊपरी कपड़े को उतार दिया और गोछे को लेकर अपनी कमर पर बांधा और तब वह बस्तर में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा और गोछे से उसकी कमर बंधी थी और पहुंचने लगा। हालेलुया। यीशु ने उसी समय में आपने जब ऊपरी कपड़े को उतारा और प्रभु ने चेलों के पास पानी लेकर गया और उनके पांव धोने लगा। क्या करने लगा? पांव धोने लगा। जब पांव धोने लगा चेलों के, जैसे पांव धोने लगा तो वो एक बात सिखा रहा था कि जैसा मैंने प्रेम रखा है वैसे तुम भी प्रेम रखो। पांव कौन धो सकता है? एक दास, एक नौकर अपने मालिक के। कौन? एक नौकर अपने मालिक के, जो मालिक के दास होते हैं वो पांव धोते हैं। समझ रहे हो? हालेलुया। तो प्रभु अपने आप को किस प्यार में इंसान के साथ जो उसका प्यार है कौन सी स्टेट में लेकर जा रहा है? पूरी की पूरी दास की स्टेट में। हालेलुया। प्रभु ने कहा ऐसे ही आने वाले दिनों में मैं एक जान छोड़े जाता हूं कि मेरे दासों के अंदर भी ऐसा प्यार होगा। बात पांव धोने की नहीं है। हालेलुया। पांव तो चाहे रोज धोते रहो। हालेलुया। लेकिन जब तक दिल से प्यार न आएगा, इस बात को दिल से ना समझोगे, दिमाग से ना समझोगे कि ये वचन क्या है। इस वचन का मतलब है प्रभु ने कहा मेरा दास इस बात को समझ ले, मेरी कलीसिया इस बात को समझ ले कि प्रभु का दास एक दास बनकर, जैसे मालिक का दास होता है ऐसे दास बनकर अपनी रूह को बचाएगा, एक बड़े प्रेम से बचाएगा। और कलीसिया जान ले कि प्रभु के दास ने, पास्टर ने उससे अद्भुत प्यार किया है, इसीलिए उसको बचाया है, इसीलिए उसको बचाया है। एक प्यार की बड़ी मिसाल प्रभु यीशु मसीह हमको दिया जाता है। हालेलुया। देखिए आगे लिखा, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा और उसी कमर से जो बंधी थी उससे पहुंचने लगा। तब शमौन पतरस ने उसके पास आया। तब पतरस ने उससे कहा कि हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं कहता हूँ तू उसे कर। अभी नहीं समझता परंतु उसके बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोएगा। और ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझको ना धोऊं तो तेरा और मेरा कुछ भी रिश्ता निशान नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हो?
हालेलुया। जब प्रभु पानी लेकर चेलों के पास जा रहा है, जब चेलों के पांव धो रहा है, हालेलुया, जैसे उनके पांव धो रहा है, जब पतरस के पास पहुंचा, चेलों के पांव धो चुका, जब पतरस की बारी आई, पतरस के पास पहुंचा, पतरस ने कहा तू मेरे पांव नहीं धोएगा। हालेलुया। वो जानता है कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा गुरु है। हालेलुया। पतरस कह रहा है तू मेरा प्रभु है, तू मेरे पांव कैसे धो सकता है? समझ रहे हो? प्रभु ने वहां कहा अगर पतरस मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा और मेरा रिश्ता नहीं जमता, तेरा और मेरा रिश्ता नहीं, तेरा और मेरा रिश्ता ही नहीं बनता, फिर हमारी कोई भी साझ नहीं। समझ रहे हो? हालेलुया। आज इस बात को समझिए, प्रभु पांव धोकर बता रहा था कि जैसे एक इंसान, हालेलुया, जैसे एक व्यक्ति, हालेलुया, अपने ऊपरली वस्त्र पर अपने शरीर को नहाकर साफ करता है, तो वो तो बाहरली रूप है, अंदर पता नहीं कितना पाप है, कितनी बुराई है। हालेलुया। प्रभु कहता है जैसे आदमी बाहर से साफ करने की ताकत रखता है, लेकिन आदमी अंदर से साफ नहीं कर सकता। देख, जब मैं बाहर से टच करता हूं, मैं अंदर से धो देता हूं। हालेलुया। प्रभु ने बताया कि हर एक इंसान के साथ मैं उसके इंसान तभी रिश्ता काम करता हूं जब उसको धो देता हूं। हालेलुया। समझिए, जब प्रभु एक इंसान उसके पापों को धो देता है, समझ रहे, उसके पापों को उससे दूर कर देता है, उसकी बुराइयों को उससे दूर कर देता है, उसकी बीमारियों को, उसके कष्ट को, उसके बोझ को, हर बात को जब वो प्रभु, वो परमेश्वर दूर कर देता है, हालेलुया, तभी वो हमारे साथ अपना रिश्ता बनाता है। तभी वो क्या करता है? हमारे साथ अपना रिश्ता बनाता है। हालेलुया। साथ जानिए, आज हर एक व्यक्ति इस बात को जान रहे कि हमको प्रभु ने हमको सच जानिए अपने लहू से नहा चुका है, अपने लहू से धो चुका है। जो क्रूस पर वो बहाया है प्रभु ने, उस लहू से हमको धो चुका है, उस लहू से धो चुका है। जो हमारे लहू में पाप है वो जा चुका है, वो जा चुका है। हालेलुया। वो पाप जा चुका है जो हमारे जाहिर में पाप था, दिल दिमाग में पाप था, वो व्यभिचार जा चुका है। हालेलुया। वो बुरी बातें सोचने वाला व्यभिचार, वो बुरे काम करने वाला व्यभिचार हमसे जा चुका है, क्योंकि यीशु ने अपने लहू से धोया हुआ है। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु इस बात को बताना चाहता था, सिखाना चाहता था कि देख, मैं अपने लहू से आप लोगों को धो चुका हूं। समझ रहे हो? जो अब तक नहीं समझे थे आज जान ले। इस वचन से प्रभु ने जान देकर, हमारे दाम देकर हमको मोल ले लिया, क्योंकि प्रभु ने अपनी जान क्रूस पर दे चुका है। किसके लिए? हमारे लिए। उसके लहू के हम खरीदे हुए, इसलिए हम मन से जान उसमें बने रहे तो 100 गुना पाएंगे। हालेलुया। प्रभु से लगातार बने रहे। शमौन पतरस ने उससे कहा कि हे प्रभु, मेरे पाँव ही नहीं वरन मेरे हाथ मुंह भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ भी धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और मैं तुमको शुद्ध और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। हालेलुया। पतरस ने कहा कि प्रभु, अगर धोने की जरूरत है, अगर पाँव धोने से तेरा और मेरा रिश्ता कायम होता है, पाँव ही नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ ज्यादा रिश्ता
जिसको मैं हालेलुया टच कर चुका हूँ। जो आदमी एक बार नहा चुका है, नहाने का मतलब जो बपतिस्मा ले चुका है, क्या कर चुका है? बपतिस्मा ले चुका है। जो एक बार बपतिस्मा ले चुका है, प्रभु ने कहा वो शुद्ध है। हालेलुया। जो बना रहता है, प्रभु ने कहा पतरस तू शुद्ध है, परंतु सबके सब शुद्ध नहीं है। उसको पता है कि मेरे चेलों के बीच में ही एक आदमी अपने मन में बुरी सोच चुका है। उसको पता है कि वो यहूदा इस्करियोती है। उसने कहा पतरस तू शुद्ध है, परंतु सबके सब शुद्ध नहीं है। आज बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मे को नहीं समझ रहे, बहुत से लोग हैं जो प्रभु भोज को नहीं समझ रहे, बहुत से लोग हैं जो सलीब की क्रूस की कथा को नहीं समझ रहे। वचन में लिखा है क्रूस की कथा को जो समझ आते हैं उनके लिए उद्धार है, उनके लिए उद्धार है, परंतु जो नहीं समझते उनके लिए एक मूर्ख भाई के जैसे हालेलुया एक क्रूस की मौत है। हालेलुया। लेकिन जो समझते हैं उनके लिए जय है, उनके लिए उद्धार है। सच जानिए वो उद्धार आपके लिए। समझ रहे हो इन बातों को? समझ रहे हो? प्रभु ने आज हमारे साथ ऐसा प्यार किया है, उसने अपने आप को छोटा कर दिया हमारे लिए। हालेलुया। उसने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नीवा किया हमारे कारण, दुख सहा, वो क्रूस की वो अपमान सहा, वो सब कुछ क्यों सहा? कि प्रभु बता रहा था कि अगर मैं गुरु होकर ये सब कुछ कर सकता, अगर मैं प्रभु होकर, हालेलुया, अब तो वो मुर्दों में से जी उठाएगा, अगर वो परमेश्वर होकर ये सब कुछ कर सकता है, अपने आप को नीवा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? समझ रहे? आज कई बार ऐसा होता है पास्टर किसी को बोल दे, वो चर्च में समझता है मुझको ही वचन लग रहा है या लगा रहा है, जब मुझको ही क्यों कहता है, वो आदमी बुरा मानकर बैठ जाता है। आज ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु क्योंकि उन्होंने शुद्धताई को नहीं समझा, वो शुद्ध नहीं है। लेकिन जो हर दुख को सह लेते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं, वो स्वर्ग राज्य को देखेंगे। किसको देखेंगे? स्वर्ग राज्य को देखेंगे। आमीन। प्रभु भोज की तैयारी कीजिए। अब लबाश वलबार लबाब। आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें हम लोग। जितने लाइव देख रहे हैं वो भी प्रार्थना में आ जाएं। सभी के सभी प्रार्थना करें। अब लबाश वलबा, अब लबाश वलबा, अब लबाश वलबा, अब लबाश वलबा, अब लबाश वलबा। हालेलुया। मेरे जिंदे खुदा तेरा धन्यवाद हो, मेरी पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो, मेरे राजू राजा मेरे पिता आयशा बाबा 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 पवित्र आत्मा जितने भी लाइव देख रहे हैं, मेरे पवित्र आत्मा हर एक से कष्ट, बोझ, बीमारियां आओ फायर जीसस के नाम में। अब लबाश वलबा, अब लबाश वलबा, अब लबाश वलबा, अब लबाश वलबा, जब बाबा बाबा दे दे बे 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 जब बाबा बाबा दा 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 री बाबा 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 दे बे 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 शोदे शोदे शोदे। जो तुझको समझ चुका है, जो समझ चुका है प्रभु क्रूस पर मेरे लिए चढ़ाया गया, उसके लहू के द्वारा मेरे पाप माफ हो चुके हैं। जो समझ चुका है प्रभु ने जान मेरे लिए दी है, मैं सच कहता हूँ मेरे पिता उन पर दया कर, मेरे पिता उन पर दया कर, मेरे पिता। जो समझ चुका है प्रभु मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, उन पर दया कर, मेरे पिता। जो समझ चुका है उसका स्वर्ग रोह मेरे लिए हुआ है, जो समझ चुका है प्रभु यीशु ने आत्मा मेरे लिए भेजा है, जो समझ चुका है यीशु मेरे लिए आने वाला है, उन पर ग्रेस दे, उन पर ग्रेस दे, उन पर ग्रेस दे। उनके काम धंधे खुल जाए जीसस के नाम में, काम धंधे खुल जाए, बड़ी ग्रेस आए। शुभ परमसा बाबा 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 बे 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 बे
लिए साइड पत्थरिया सोलिए कहती है क्या हो जाए रब बाबा 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 बे 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 तेरे लहू की ताकत आए हर बीमारी शुगर कैंसर टीबी मेरे पवित्र आत्मा कैंप के जूरिया मेरे पवित्र आत्मा कैंप हो जाए थायराइड कैंप हो जाए सब बाबा बाबा बे 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 दब बाबा बाबा दना 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 रब बाबा बाबा जब 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 बाबा बाबा शोदे अरे बाबा 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 जब बाबा बाबा तो शोदे अबल बाच अबल बाबा 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 मैं देख रहा हूं कुछ लोग हैं जो फारस के गंदे कोड में हैं मेरे पिता मैं देख रहा हूं उन पर बीमारी अटैक कर रही है मेरे पिता आज फायर कुछ लोग हैं मैं आत्मा में देख चुका हूं वो चर्च से दूर हो चुके हैं वो बढ़ चुके हैं बढ़ने की वजह से शैतान पर अटैक कर रहा है आज फायर फायर अपने अपने चर्चों के लिए तैयार हो जाए बिहार को आत्मा छुए टच भी होली गॉड तेरा धन्यवाद आज जितने भी लोग मेरे पिता अपने बीज को बोए पिता उनके लिए बड़ी आशीष थी सब बाबा 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 दे 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 सब बाबा 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 दर 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 रीत बाबा 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 दे 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 सब बाबा बाबा तो शोदे बिहेल बाबा टच कर खुदा टच कर मेरे ब्रेकर टच कर मेरी बाबा टच कर फादर टच कर फादर टच कर फादर टच कर जीसस 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 टच कर अब लबाच सब हे राजा मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता ये प्याला वो लहू है मेरे पिता जो तुमने क्रूस पर बहा दिया मेरे पिता जो तुमने क्रूस पर बहा दिया है मेरे पिता ये रोटी वो रोटी है मेरे पिता जो आपने मेरे पवित्र आत्मा आपने बदन को तोड़ दिया है हमारे लिए मेरे पिता जो जन ले मेरे पिता वो आशीष को पाए वो ब्लेसिंग को पाए यीशु के नाम आमीन आमीन। हाँ सभी प्रार्थना करें थोड़ी देर हाँ पूरे मन से अबल बाश अबल बार अबल बार अबल बाश अबल बार अबल बार अबल बाश अबल बार मन से प्रार्थना करें धन्यवाद आज जितने भी जन प्रार्थना तेरे नाम से अद्भुत ताकत को देते अद्भुत ताकत को आज का प्रभु खुदावंद के लिए बड़ी आशीष लेकर आया आज का प्रभु ग्रेस तेरे पवित्र आत्मा का मस्सा तेरा मस्सा शाबाश show them I feel power touch कर Father हम इकट्ठे प्रभु को जलाएंगे
माफ कर, हमको परीक्षा में ना ला, प्रभु बुराई से बचा। कुदरत और महिमा आपकी है। हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं समझ चुका हूँ तेरी क्रूस पर जान देना और अपने अद्भुत प्यार को चेलों के साथ दिखाना। वो प्यार जैसे प्रभु भोज की रस्म हमारे अंत तक है, और प्रभु ऐसे तेरा प्यार जगत के अंत तक है, क्योंकि प्रभु आपने हमारे लिए एक बड़ी मेज सजाई हुई है, जो एक दिन तेरे साथ प्रभु भोज करेंगे। प्रभु ये जो जैसे हम तेरे दास के सन्मुख हैं, एक दिन तेरे सन्मुख हो, क्योंकि आपने कहा मैं जल्द आ रहा हूँ और आप जल्द उठाओगे। आमीन 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 आमीन। आमीन। हाँ, सब प्रभु पूछ लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये बचा हुआ रस और ये बची हुई रोटी, हालेलुया, ये बचा हुआ प्रभु भोज इस बात का सबूत है कि आने वाले अभी भी बहुत सारे हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए आप बंद करें। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, इस प्रभु भोज पर मेरे पिता एक एक पर आशीष खोल दे, आशीष खोल दे। आज की मीटिंग देखने वाले, दुआ करने वाले, वचन सुनने वाले, प्रभु भोज लेने वाले पर दया, आज का जो बीज पाने वाले उन पर दया। आप शो दे ये आमीन।